इसलिए वो श्रेष्ठ प्रकृति जो है, जो आत्मा को सुधारा गया, उसको कहते हैं परा प्रकृति। तो मूल बीज रूप में कौन है? परम ब्रह्म हुआ। क्या हुआ? परम ब्रह्म मां नहीं है, मां तो है। फिर परम ब्रह्म मां है तो उसको भारत मां कहें या जगत मां कहें? और जो परम ब्रह्म जिसको नाम दिया शरीरधारी को, जिस शरीर को कंट्रोल करने के लिए शिव बाप आते हैं रथ को, उस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां ऊपर की नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कनेक्टेड है स्पेशली, वो हो गई परा प्रकृति। और 5 नीची इंद्रियों से कनेक्टेड है, वो हो गई जगदम्बा। और दोनों ही रूप अर्जुन के रथ में है, आदम के रथ में। क्या? तो वो एक ही रथ है क्या, जिसमें ये तीनों प्रकार के भाव भरे हुए हैं। कौन कौन से? एक ज्ञान इंद्रियों वाली मुखिया, ज्ञान इंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया, एक कर्म इंद्रियों की कंट्रोलर मुखिया, और एक दोनों की कंट्रोलर। वो कौन? अर्जुन वाली आत्मा, आदम वाली आत्मा, स्टार। तो वो दिखाते हैं क्या? शिव बाप जब आते हैं तो उनका जो असली आधार क्या है, जिससे नई दुनिया बनती है? आधार तो रथ ही है, लेकिन उसमें ज्ञानेंद्रियां भी है और कर्मेंद्रियां भी है। तो किसका आधार लेता है? एक का ही आधार लेगा ना। बाकी जिनका आधार लेगा वो टेम्परेरी रथ में कहा जाएगा या स्थायी रथ कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? टेम्परेरी कहा जाएगा। तो जो विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं और जो ब्रह्मा को भी दिखाया जाता है 4 मुख वाला, ये सारे हो गए टेम्परेरी रथ। और उनको चलाने वाला वो है परमानेंट, जिसको स्थायी कहा जाता है। तो टोटल मिलाकर के बात क्या साबित हुई? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जिनका शासन चलता है तो शुरुआत के शासन में सतयुग के आदि से ही पतन की स्थिति में कौन कौन आते हैं? कौन कौन सी भुजाएं? ब्रह्मा की सर कहो या विष्णु की भुजाएं कहो। ब्रह्मा ही बाबा अकेले आते हैं और बाकी सब भुजाएं सही है। अरे यज्ञ के आदि में 7 किसने किसका दिया? फाउंडेशन तो यहां से पड़ा। किसने किसका साथ दिया है? 2 माताएं थी ना। वो माताएं ही परा प्रकृति या परा प्रकृति थी है, और एक ब्रह्मा बाबा है, और एक ब्रह्मा बाबा की सहयोगिनी शक्ति ओम राधे। तो 4 हो गई ना। ये चारों ही टेम्परेरी रथ। क्या? तो ये सतयुग से जो निमित्त बनते हैं शुरुआत से, और वो पतन होना शुरू हो जाता है। एक दूसरे के संकीर्ण में प्रभाव में आते रहते और सबसे ज्यादा प्रभाव में आते हैं। तो ये माता कहे गए मात्र रूप हैं। प्रजातंत्र राज्य में संख्या देखी जाती है या क्वालिटी देखी जाती है? क्वांटिटी देखते हैं। तो ये दुनिया की हालत है। सतयुग के आदि से ही लेकर के और संगम युग में भी सारी दुनिया किसको फॉलो करती है? ब्रह्मा की 5 मुख दिखाते हैं, तो उनमें परम ब्रह्म को फॉलो करती है या 4 भुजाओं को, 4 मुखों को फॉलो करती है? 4 मुखों को फॉलो करती है। तो सारी सृष्टि जो है वो कहां से कहें कि द्वैतवादी द्वापर युग से प्रभावित होने लगी। उनमें मुखिया कौन है प्रभावित होने वाले? है यही 4 आत्मा। क्योंकि जो परा प्रकृति है वो भी तो माता ही है कि पिता है, तो कुछ न कुछ तो प्रभावित होगी है? नहीं नहीं है? शंकर माताओं कन्या को ज्यादा नहीं लगता? तो फिर और मुकाबले कम होगी। तो सारी सृष्टि जो है एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही होता है और अंत में भी एक ही ऐसे ही। क्या अंत में एक ही बचता है
शरीर से भी बचता है जिस शरीर में माताओं का भी बीज है, पराप्रकृति या पराप्रकृति, और उस शरीरधारी का भी आत्मा है। निराकार से तो हट जाता है आप समान बना के। तो बताया कि सारी की सारी जो भी आत्माएं हैं जिनमें शिव आकर के इस दुनिया के संचालन के लिए ब्रह्मा नाम देता है, वो सब अम्माएं हैं या नहीं है? परम ब्रह्म ही क्यों ना हो? तो माताओं की स्थिति क्या होती है? प्रभावित होती है या नहीं होती है? तो सारी सृष्टि प्रभावित होने वाली है एक दूसरे से। भारतवासी माताओं ने पहले शुरुआत की, इसलिए भारत की माताओं का नाम बाला है, इसलिए कि ये प्रभावित होती हैं तो सारी सृष्टि चलती है पालना के लिए, नहीं तो सारी सृष्टि की पालना ही नहीं हो सकती। तो बताया कि फॉलो किसको करना है? अरे परम ब्रह्म से लेकर के जो भी माताएं हैं उन सबको फॉलो करना है या शिव बापू को फॉलो करना है? किसका आर्डर पे चलना है? एक शिव के आर्डर पे चलना है, नहीं तो ढीले पड़ जाएंगे।